फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। देखिए, आज मैं जिस विषय के बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ, इसमें कोई कहानी नहीं है और आज का विषय मगर ऐसा है कि इसके बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए। मैं आपसे यह नहीं बोल रही कि आपको जानकारी इस शायद नहीं हो, सबको जानकारी होगी, पर हम जाने अनजाने जानते हुए भी चीजों से दूर भागने लगते हैं और उन चीजों से रन अवे होने लगते हैं, उन चीजों को फेस नहीं करते हैं। और आज का विषय है, बहुत ही कॉमन विषय है रादर, यह है बच्चों की परवरिश। खासकर कि बच्चों को कैसी परवरिश दी जाए जिससे वह घर के बाहर का जो वातावरण है, घर के बाहर का जो माहौल है, उसमें वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें, सेफ महसूस कर सकें। तो इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल रहेगा? आजकल का माहौल आप देख ही रहे हैं कितना अनसेफ है, इनसिक्योर है। बच्चों का बाहर निकलना, करना, हर चीज को फेस करना, सब चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं, परेशानियां हैं, ट्रबल्स हैं। तो उन सब चीज को कॉन्फिडेंटली फेस करना, सेफली फेस करना कैसे कर पाएंगे? यह सब डिपेंड करता है, चलिए, हमारे घर के माहौल पर। भाई, हर कोई बच्चे का डेवलपमेंट चाहता है और ऑलराउंड डेवलपमेंट ही चाहता है। फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, सोशल डेवलपमेंट हो, कोई भी डेवलपमेंट हो, हर तरह का डेवलपमेंट बच्चे का होना चाहिए, ऑलराउंड डेवलपमेंट। तो उसके लिए आपको क्या करना है? तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका परिवार, आपकी फैमिली, आपका घर। घर में हमको बच्चों को उच्च और अच्छे संस्कार देने हैं। भाई, आप बोलोगे ये तो कॉमन बात है, सब जानते हैं कि अच्छे संस्कार दो। जानते तो हैं आप सब, पर क्या हम उसे देते हैं? क्या हम अच्छे और उच्च संस्कार हम अपने बच्चों को दे पाते हैं? चाह कर भी हम नहीं दे पाते, क्योंकि हमारे पास दुनिया के दूसरे इतने टेम्पटेशंस होते हैं कि संस्कार हमारे अलग चले जाते हैं और हमारे टेम्पटेशंस आगे बढ़ जाते हैं और संस्कार पीछे रह जाते हैं। हमें बच्चों को सिखाना है कि हम भारतीय हैं, वी ऑल आर इंडियंस। हमें इंडियन कल्चर को फॉलो करना है, इंडियन ट्रेडिशन को, इंडियन कस्टम्स को, इंडियन रीति रिवाजों को फॉलो करना है। जो भी फेस्टिवल्स आते हैं, इंडियन फेस्टिवल्स, वो फेस्टिवल्स कब बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, कौन सी भगवान की आराधना की जाती है फेस्टिवल्स के टाइम, कौन सी ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनी जाती हैं, कौन सा खान पान होता है, क्या खाना पीना बनाया जाता है फेस्टिवल्स के टाइम पे, सब चीजों की उनको जानकारी देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तभी तो वह हमारी भारतीय सभ्यता से, भारतीय संस्कृति से जुड़ पाएंगे। उनको नैतिक मूल्य देना है, मॉरल वैल्यूज देना, इनकलकेट करना है उनमें। अब मॉरल वैल्यूज तो बहुत होती हैं। ऑनेस्टी है, टॉलरेंस है, पेशेंस है, काइंडनेस है, जेनरसिटी है, वी शुड रिस्पेक्ट ऑल, वी शुड लव ऑल, वी शुड हेल्प ऑल, वी शुड बी पोलाइट, वी शुड बी हम्बल। बहुत वैल्यूज होती हैं, मगर कुछ तो वैल्यूज देने की हम कोशिश करें बच्चों में, कुछ तो इनकलकेट करें। प्रयत्न तो पेरेंट्स की तरफ से ही होना चाहिए ना। बच्चा तो आपके घर में एंट्री ले लिया आपके बच्चे ने, मगर उसकी अच्छी परवरिश देना तो पेरेंट्स की ही होल जिम्मेदारी होती है और घर में जो एल्डर्स है उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो फ्रेंड्स, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस। उनको सारे ट्रेडिशंस, कस्टम्स के बारे में जानकारी दीजिए, नैतिक मूल्य दीजिए और उनको एक सभ्य और सुसंस्कृत बच्चा बनाइए। चलिए, दूसरी चीज क्या होती है? ये तो आपने संस्कृति की जानकारी दे दी, सब चीजें दे दी, मगर बच्चों के पेरेंट्स जो होते हैं वो रोल मॉडल होते हैं। पेरेंट्स आर रोल मॉडल। जो बच्चे हैं, पेरेंट्स से ही सब सीख रहे हैं। बच्चे बहुत ज्यादा माइन्यूटली सब चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। दे आर वेरी गुड ऑब्जर्वर। आपको लगता है बच्चे ही तो हैं, कुछ भी कर लो, कैसे भी बिहेव कर लो, इट्स ओके। बच्चे कहाँ इतना देखते हैं, बच्चा कहाँ समझता है इतना।
बच्चा सब समझता है, बच्चा सब ऑब्जर्व करता है और वैसा ही फिर वो बिहेव भी करता है। पेरेंट्स कैसे बोलते हैं, सॉफ्टली बोलते हैं, चिल्ला के बोलते हैं, शाउट करके बोलते हैं, हार्शली बोलते हैं, कैसे उठते हैं, बैठते हैं, उनके बैठने उठने का ढंग क्या है घर में, कैसे खाते पीते हैं, उनके कपड़ों की चॉइस क्या है, किस तरह के कपड़े वो पहनते हैं, ये सब क्या पहनते ओढ़ते हैं, सब चीजों का बच्चा ध्यान रख रहा है। पेरेंट्स का अपने माता पिता के प्रति क्या व्यवहार है, मतलब बच्चों के दादा दादी के प्रति क्या व्यवहार है पेरेंट्स का, बड़ों के साथ पेरेंट्स कैसे बिहेव करते हैं, कब आते हैं कब जाते हैं। इसके अलावा उनकी अपने, भाई आजकल वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, सब अपने अपने जॉब में आ रहे हैं, जा रहे हैं, घर आ रहे हैं, मगर इसके अलावा भी उनकी सोशल लाइफ होती है पेरेंट्स की। भाई कितने समय वो किटीज में जाते हैं, पार्टीज अटेंड करते हैं, क्लब्स जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, मूवीज जाते हैं, यह सब आउटिंग पेरेंट्स कर रहे हैं और उनको लगता है कि ओके वी आर डूइंग, क्योंकि हम जॉब के बाद इतना सब तो करेंगे, इतना तो अपने आप को एंटरटेन करना करेंगे ही हम। मगर आप समझ नहीं पा रहे हैं पेरेंट्स की यह सब चीजें आपका बच्चा आपको ऑब्जर्व करके देख रहा है, ध्यान से देख रहा है, आपका आना जाना सब। आप यदि लेट नाइट पार्टीज भी अटेंड कर रहे हैं, भले ही आपकी उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो, वीक में 3 दिन करते हैं, ऑल्टरनेट डेज लेट नाइट पार्टीज जा रहे हैं, बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, सब देख रहा है, समझ रहा है, जान रहा है। और जब बच्चे अपने टीनेज में आते हैं तो फिर वो भी वही फॉलो करते हैं, वो भी पार्टीज अटेंड करते हैं, क्लब जाते हैं, लेट नाइट पार्टीज जाते हैं। बच्चे बोलेंगे कि देखिए हमारे तो पेरेंट्स कर रहे हैं, देन व्हाई नॉट वी। जब हमारे पेरेंट्स कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, भाई इट्स ओके, कोई बुरी चीज नहीं। जब पेरेंट्स कर रहे हैं तो बुरी चीज तो हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि पेरेंट्स रोल मॉडल है, तो उनको कॉपी डाउन करता है बच्चा और एक कदम आगे ही रहता है बच्चा, ये बात मान के चलिए आप। यदि पेरेंट्स 2 घंटे की पार्टी में जाएंगे तो बच्चे 4 घंटे पार्टी अटेंड करेंगे, एक कदम आगे चलता है बच्चा। तो आप ही को तो फॉलो कर रहा है बच्चा, और जब बच्चा बिगड़ने लगता है तो फिर आप परेशान हो जाते हो कि देखो हमारा बच्चा तो लेट नाइट पार्टीज से आ रहा है, बिगड़ गया, ये कर गया। भाई आजकल के माहौल में बच्चों को संभालना संवारना बहुत मुश्किल टास्क है। उसके लिए पहले आपको ही अपना बिहेवियर अच्छा रखना पड़ेगा। आपकी ड्रेसिंग सेंस क्या है, घर में बड़ों के साथ आपका बिहेवियर क्या है, आपके उठने बैठने का ढंग क्या है, सब चीजें बच्चा कॉपी डाउन कर रहा है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस। हमको लगता है कि नहीं बच्चा है, फॉर ग्रांटेड हम लेते हैं, फॉर ग्रांटेड मत लीजिए पेरेंट्स। बच्चा सब चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है और देख रहा है। तो बी वेरी केयरफुल, इन चीजों का बहुत बहुत ध्यान रखिए। तो पेरेंट्स आप बच्चों को फ्रीडम तो दीजिए, मगर इतना फ्रीडम मत दीजिए कि बच्चे संवरने की जगह संभलने की जगह बिगड़ ही जाएं। हर चीज की लिमिटेशन तय कर लीजिए कि इस लिमिट के बाद तुम्हारे को फ्रीडम नहीं मिलेगी, बस यहां तक ही जाना है। कोई तो लक्ष्मण रेखा खींच दीजिए बच्चों के लिए। बच्चे अनड्यू एडवांटेज उठाते हैं फ्रीडम का, बाहर निकालिए, उनको कॉन्फिडेंस आएगा, बाहर की चैलेंजेस को फेस करेंगे, एक बार ठोकर खाएंगे, सीखेंगे। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूं, आई एम नॉट अगेंस्ट फ्रीडम, मगर चीजों को थोड़ा सा बैलेंस तरीके से भी तो चलना सीखिए। आप चलना ढंग से सीखेंगे तभी तो बच्चे भी चलना ढंग से सीख पाएंगे। आपने ही गलत राह पकड़ ली है तो बच्चे भी गलत राह की और ही मुड़ जाएंगे। आप घर में क्या टीवी के प्रोग्राम देख रहे हैं, आपकी क्या चॉइस है। और मोबाइल, आजकल तो मोबाइल ने और बच्चों को बिगाड़ दिया है, काफी हद तक बच्चे बिगड़ चुके हैं। सोशल मीडिया ये करना, स्क्रॉलिंग करना पूरे टाइम, बस उसमें ही बिजी रहना, इंस्टा है, फेसबुक है, ये मेरे को तो बहुत चीजें मालूम भी नहीं है, मगर सब चीजों में बच्चे इतना ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं और बिगड़ते चले जा रहे हैं। वो घर का माहौल देख रहे हैं कि पूरे टाइम घर में लड़ाई झगड़ा होता है, तनाव है, स्ट्रेस है, कोई किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, कोई किसी को प्यार नहीं कर रहा। और इस चीज का क्या हो रहा है, बच्चे पे नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है। बच्चा वही भाषा सीख रहा है घर में जो पेरेंट्स बोल रहे हैं, वही व्यवहार कर रहा है जो बोल रहे हैं, क्योंकि वो देख रहा है कि घर में तो मॉडर्न कल्चर है, पार्टीज हैं, क्लब्स हैं, मॉल्स हैं, मूवीज है, पूरे टाइम आउटिंग्स हैं, सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। तो अगर बच्चा करता है तो फिर क्या गलत कर रहा है, वही तो वो सीखेगा जो उसके पेरेंट्स को करते हुए देखेगा।
और मालूम भी नहीं पड़ेगा कि धीरे धीरे वह कब भारतीय संस्कृति से दूर होता चला जाएगा, भारतीय सभ्यता से दूर होता चला जाएगा, मॉरल वैल्यूज से दूर होता चला जाएगा। शुरू में तो उसको सब चीजें बहुत फेवरेबल लगेंगी, बहुत टेम्प्ट करेंगी, बहुत आकर्षित करेंगी अपनी तरफ, मगर धीरे धीरे उसको रियलाइज होगा कि नहीं, दिस इज नॉट लाइफ, रियल लाइफ यह नहीं है, ये रियल लाइफ तो और कुछ है जो मेरे पेरेंट्स ने शायद मेरे को सिखाई ही नहीं है। और जब तक बहुत देर हो चुकी होगी, बच्चा बिगड़ चुका होगा। तो पेरेंट्स, बस मेरी हाथ जोड़ के आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मॉडर्न बनिए। मैं इस मॉडर्न वर्ड के भी अगेंस्ट नहीं हूं, मगर हर चीज में संतुलन तो बनाइए, बैलेंस तो बनाइए। एक्सट्रीम कॉर्नर को फॉलो मत करिए। देयर इज ऑलवेज अ मिड वे, फॉलो द मिडिल पाथ। बीच का रास्ता कोई निकालिए, बीच के रास्ते हमेशा निकल सकते हैं। बच्चों को बाहर भेजिए, कॉन्फिडेंस आएगा, चैलेंजेस को फेस करेंगे, सब चीजों को फेस करेंगे, वो गलत नहीं है, मगर फ्रीडम का अनड्यू एडवांटेज मत उठाने दीजिए। और अपने घर का माहौल फेवरेबल रखिए, पॉजिटिव रखिए, वैल्यू ओरिएंटेड रखिए और भारतीय सभ्यता से जोड़ के रखिए बच्चों को, क्योंकि आपका संतुलित व्यवहार में ही सेफ्टी है, सबकी भलाई है। एक्सट्रीम चीजों को प्लीज पेरेंट्स फॉलो मत। फ्रेंड्स, बस आशा करती हूं आपको मेरी कुछ बातें समझ में आई होगी। सब बातों की जानकारी आपको है। मैंने जो कुछ बातें आपको बताई हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते हैं, पर भी हम कई बार अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि हमें दूसरे टेम्पटेशंस अपनी ओर इतनी आकर्षित करते हैं कि हम उस लाइफ में एंटर कर जाते हैं और भारतीय संस्कृति वाली लाइफ की तरफ से पीछे हटते चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा मत करिए। अपने बच्चों को संभलने दीजिए, संवरने दीजिए और उनको सेफ रखिए, सिक्योर रखिए, उनको एक भला और नेक इंसान बनने दीजिए। और यह सब पेरेंट्स आप पर ही जिम्मेदारी है, क्योंकि आपके सिवा और कोई कुछ नहीं सिखा सकता है। तो फ्रेंड्स, बस मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में कुछ और ऐसी ही अच्छी बातों के साथ। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने बच्चों को संभाल के रखिए। बच्चे बहुत प्रेशियस होते हैं, वेरी प्रेशियस, बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत मासूम होते हैं। जो बच्चों को जैसा मोल्ड करोगे वैसे वो हो जाएंगे। तो बच्चों को राइट डायरेक्शन में मोल्ड करिए, राइट डायरेक्शन दिखाइए, तभी उनकी जिंदगी संभल जाएगी, संवर जाएगी। लव यू फ्रेंड्स।